25 जून 1975 को, यानी कि आज से नेट 50 वर्ष पूरे हो गए कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था। उसी के लिए बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। बीजेपी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी करेंगे कि उस समय देश के क्या हालात थे। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर, यानी कि जब आपातकाल लगा था तो शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि इसको संविधान हत्या दिवस बनाने का भी काम कर रही है। यानी कि उनके मंत्री और नेता ये बता रहे हैं कि आपातकाल में उस टाइम किस तरीके के हालात थे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए सबसे पहले बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे 1975 में जब आपातकाल लगा उसको लेकर क्या मानते हैं, क्योंकि आप भी एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है, जबकि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी और RSS ने संविधान की प्रतियां जलाई और साथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की जो तस्वीर जलाई गई। ये किस मुंह से जो है संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं? प्रतिदिन संविधान का चीरहरण करने वाले लोग संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन विपक्ष के नेताओं की सदस्यता खत्म करके सत्ता पे काबिज नहीं हुई थी। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन किसी गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन ED और CBI के दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं के घर पे जाके कब्जा नहीं किया था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने MP और MLAs को तोड़ करके उनके जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण करके सत्ता पे काबिज नहीं हुए थे, वो इमरजेंसी इस अघोषित इमरजेंसी से लाख गुना बेहतर थी। और ये अघोषित इमरजेंसी देश में संवैधानिक संस्थाओं का तोड़ मरोड़ करके और देश के जो व्यक्ति हैं और जो उनके पॉलिटिकल विचार हैं उनको मारने का काम कर रही है। इंदिरा जी ने कभी नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए देश में ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो है संविधान हत्या दिवस इसलिए बना रहे हैं कि जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आज के दौर में इंदिरा जी होती और सरकार में अगर इंदिरा जी होती, जिस तरीके से देश को ट्रंप के जरिए मुंह को खानी पड़ी, वो खानी नहीं पड़ती। और विश्व गुरु का डंगा पीटने वाले लोग ये बताएं कि एक थर्ड मुल्क हमारे देश पर आकर के और हुक्म चला रहा और हम उसकी बांध करके चुपचाप बैठ रहे हैं। ये आप इंदिरा जी दोबारा क्या कहेंगे? लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अघोषित इमरजेंसी से अभी की जो बता रहे हालात कह रहे हैं, अभी अघोषित इमरजेंसी पहले वाली इमरजेंसी काफी बेहतर। देखिए, एक एक बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि RSS और भाजपा ने संविधान का जो है जलाया, संविधान को जलाया। सबसे पहली बात, उस समय RSS थी लेकिन भाजपा नहीं थी। RSS के लोगों ने सदैव बाबा साहब का सम्मान किया। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी कि बाबा साहब के PA को महाराष्ट्र में जाके, मुंबई में जाके इलेक्शन लड़ाया और उनको पद्मश्री दिया। मतलब बाबा साहब के PA को आपने इलेक्शन लड़ाया और उसका प्रचार करने स्वयं जवाहरलाल नेहरू गए। तो सबसे पहली बात तो आपका ये झूठ की जब बीजेपी थी, बीजेपी का जन्म हुआ 1984 में, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जब भाजपा थी? तो ये कांग्रेस के लोग सिर्फ हवा में बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ फैक्ट पे। देखिए, केस का नाम है राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी। डेट ऑफ जजमेंट है 12 जून 1975। उसके 13 दिन बाद इंदिरा गांधी ने इस देश को में इमरजेंसी लगाई, ये कहकर कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर मैं देश में इमरजेंसी लगा रही हूं। आपने उस ऑर्डर को इलाहाबाद के ऑनरेबल जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। उसके बाद आपने अपील में गए आप सुप्रीम कोर्ट ने लाइन जो वर्डिक्ट कहा, मैं उसको हुबा कह दे रहा हूं। she couldn't continue as a PM but she couldn't not a vote in parliament। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं डाल सकती। उसी को लेते हुए जजमेंट को अगर उनको स्वीकार नहीं हुआ, इन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के बाद आज आप ये बात कह रहे हैं खड़े होकर कि आज जो है इमरजेंसी का दौर चल रहा है। देखिए, उस समय प्रेस को आजादी नहीं थी, बहुत बड़े बड़े संस्थानों के बिजली के तार काट दिए गए थे। उन्हीं के बेटे राजीव गांधी ने देश में नसबंदी करी। उसी दौर में वो 2 साल का दौर आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है, वो उस समय जेल में गए। मोरारजी देसाई उस समय जेल में गए। जयप्रकाश नारायण जो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे वो जेल में गए। मुलायम सिंह जेल में गए। जो आज
जो आज सपा जो है कांग्रेस की गोद में जाके बैठी हुई है, गठबंधन इंडी गठबंधन बना रखा है। जो विपक्ष के नेता आज विपक्ष है वो उस समय जेल में गया था। तो ये देख लिए इनका दोहरा चरित्र देखिए कांग्रेस का, कि और उन विपक्षी पार्टियों का दोहरा चित्र देखिए जिसके टाइम में आप जो जेलों में गए, आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश करी गई, आज आप कांग्रेस की गोद में जाके बैठे हुए हो, एंटी गठबंधन आपने बना रखा है। तो ये देखिए कांग्रेस की विचारधारा है जो हमेशा देश विरोधी रही। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, कांग्रेस ने कभी संविधान का कभी भी सम्मान नहीं किया। आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में जो शाहबानो नाम की महिला ने सिर्फ मेंटेनेंस के पैसे लेना चाहा, मात्र 500 रुपए, उसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को उसका बदलते हुए आपने जो सरिया को ऊपर कर दिया, संविधान को नीचे कर दिया। तो आप कैसे बात कर सकते हैं कि आप संविधान का सम्मान करते हैं? उसके बाद 44वां संविधान संशोधन लाया गया जिससे कि 2/3 बहुमत के साथ साथ आप जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी के जो कर्म थे वो तो सबको पता है किस हिसाब के थे। तो आप कैसे वर्तमान सरकार पे आलोचना कर सकते हैं? उस समय भी हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री अपने आप को बचा रहे थे, सरदार का रूप धारण करके वो इधर उधर भटक रहे थे। तो आप कैसी बात कर सकते हो कि इमरजेंसी? मैंने तो मीडिया के माध्यम से ये चीजें सुनी है कि लोगों के शरीर में रंग का इंजेक्शन लगाया, खून का कहकर। ये दौर था इंदिरा गांधी का। आपने 80 के दशक में आप बार बार सुनते हो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये वही इंदिरा गांधी के वर्तमान नेता हैं जो आज वर्तमान रूलिंग सरकार पे आलोचना कर रहे हैं। 10,000 नेताओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद 4 नेताओं का नाम गिना रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय, नरेंद्र मोदी जी के समय में 2014 से लेके आज 25 हो गई, 11 साल में आपने वो तांडव मचाया भारत की राजनीति में। आपने 10,000 नेताओं के भविष्य तय कर दिए। इंदिरा गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज नहीं किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। आपको एक विपक्षी पार्टी जो है हजम नहीं हो पा रही है। और भाई बात कर रहे थे कि जो है अब हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस ने चलाई। अभी परसों केरल के एक भाजपा के नेता ने बयान दिया, उसने कहा कि देश का ध्वज तिरंगा नहीं होना चाहिए, उसने कहा कि संघ हमारा भगवा झंडा होना चाहिए। तो आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। प्रतिदिन आपको एक बात बता दूं, जब उसमें रामलीला मैदान में जब प्रतियां जलाई गई तो संघ के नेता ने एक बयान दिया था। उन्होंने, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्यों जला रहे हो, वजह क्या? उन्होंने कहा कि हम इसलिए जला रहे हैं कि इसमें मनुस्मृति का अंश नहीं है। जो लोग संविधान को मनुस्मृति से नीचा समझते हो वो संविधान को बचाने की बात करेंगे। और मैं साफ कहना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अघोषित इमरजेंसी लगा के कितना भी संविधान बदलने की कोशिश कर ले, देश संविधान से चलेगा और संवैधानिक मूल्यों से चलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे काबिल प्रवक्ता कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं, कांग्रेस ने किस प्रकार से आज से 50 वर्ष पहले लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी, कि किस प्रकार से देशभक्तों को जेल में ठूस दिया गया, उनके नाखून खींच लिए गए। शायद ये याद नहीं है या फिर इन्होंने पढ़ा नहीं है, ये पूरा अध्ययन करके नहीं आए हैं कि लोगों जो जेल में ठूस दिए गए थे उस समय के जो जागरूक लोग थे उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उनको जेल में पीटा गया। प्रेस को आजादी नहीं, किसी व्यक्ति को 4 लोगों को इकट्ठा होकर मीटिंग करने की आजादी नहीं। आज का वो काला दिन है जो 50 वर्ष पूरे हो चुके। इंदिरा गांधी ने जो अपनी सत्ता बचाने के लिए, सत्ता की भूख के कारण जो इमरजेंसी लगाई, और उस इमरजेंसी के समय में संजय गांधी जो उनके बेटे थे उन्होंने लोगों को जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी की। तो देश के लिए ये कितना बड़ा काला दिन है, देश के लिए संविधान की और लोकतंत्र की हत्या करने वाली इंदिरा गांधी, जो आज ये मेरे काबिल दोस्त पक्ष ले रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था। तो कांग्रेस की सरकार में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों का हमेशा समर्थन करती है, चाहे अफजल गुरु की बात हो चाहे फिर कसाब की बात हो, हमेशा समर्थन में उतरने वाली कांग्रेस सरकार रहती है। बात करें देश की, तो देश किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। पिछले समय में देश का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर, जिसमें धारा 370 कांग्रेस के समय में ही लगी थी, और उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अमित शाह जी ने धारा 370 और 35A को समाप्त करके आज देश का हिस्सा बनाया है। अगर कांग्रेस की सरकार चाहती तो उस समय का जो POK है वो भी देश के अंदर होता, हमारा देश का हिस्सा होता। कांग्रेस के कारण ही हमारे देश के कई टुकड़े हुए। कांग्रेस के नेताओं के कारण लगातार देश विरोधियों को संरक्षण दिया गया है। और ये बात करते हैं कि कांग्रेस देशभक्त रही है, कभी भी देशभक्त नहीं रही, वो हमेशा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही है। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अत्याचार तो बहुत करे, हमारे सिख भाई को भी बड़े अत्याचार है। 84 के दंगे में खुलेआम इतने सिखों को मारा गया, हमारे भाइयों को जिंदा जला दिया, वो जला दिया। कांग्रेस तो नफरत की अपनी राजनीति करती है, जहाँ भी करती है। और राहुल गांधी तो बिल्कुल पप्पू है, वो तो बात ही
कर पाते ढंग से। हमारे तो योगी जी और मोदी जी ने इतना कुछ करा है। लाल किले पे कभी प्रकाश नहीं हुआ, हमारे प्रकाश हुआ गुरु गोविंद साहब जी का। आज तक मैंने सरकार जो करा रही है बहुत बढ़िया काम करा रही है। और मैं तो कहता हूँ, और मोदी जी जो कहता है 56 इंची का सीना, एक छोटे से कार्यकर्ता का 56 इंची का सीना है, तो हम बोल रहे हैं योगी जी की और मोदी जी की नेतृत्व में जो बोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस तो शुरू से ही मतलब वो रह चुकी है, हमें समझे। ये तो क्या कहने चाहिए, गद्दार है बिल्कुल भी। हमें देश बिल्कुल। हमारे पास में समाजवादी की तरफ से ही प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे इरशाद भाई, आप एक पार्षद भी हैं, इमरजेंसी के आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बीजेपी इसको आज काला दिवस के रूप में लिया, काला संविधान बोल रही है। देखिए, हमारे सभी साथियों ने और बीजेपी के काबिल एहतराम कार्यकर्ताओं ने आपको बताया, क्या आज आपको नहीं लगता कि तानाशाही हुकूमत है? आप पत्रकार हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लगातार आप पे भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आपको अपनी आवाज़ कहने का हक नहीं है। किसानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो ये तानाशाही नहीं है। समझ, जीएसटी लगा दी, व्यापारी ख़त्म कर दिया, आज व्यापार माइनस में हो गया। जनता की बात करेंगे, 50 साल पुरानी बात करेंगे। आज देखिए, नोटबंदी कर दी इन्होंने और कहा था कि देश के अंदर खुशहाली आएगी। आपको क्या खुशहाली नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली नजर आ रही है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज बेरोजगारी चरम पर है, इसकी बात कौन करेंगे? आज देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि आज नौजवान, किसान और छात्र परेशान है, हम इसकी बात करेंगे। क्या जरूरत थी इनको आज ये बात कहने की? इमरजेंसी तो लगी थी। इमरजेंसी देखिए क्या हालात रहे होंगे, क्या आज के हालात बेहतर है या पहले वाले हालात थी? जब ना तो मैं उस टाइम पैदा हुआ था, सुना तो होगा, सुना है, मैं पढ़ के आया हूँ। मैं जनता की बात करने वाला हूँ, मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, जनता की बात करूंगा। और आप ईमानदारी से क्यों नहीं दिखाते? आप जमीन की हकीकत क्यों है? देखिए, आप खुद लगातार सुनो, आप दिखाएंगे तो सच सामने आएगा कि नौजवान, किसान और छात्र सब आज परेशान है, रोजगार नहीं है। किसानों के ऊपर समाजवादी की मैं एक चीज बता दूं, मीडिया को टारगेट करना अब एक आम बात हो चुकी है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, लगातार सच दिखाना। लेकिन ये हकीकत बात तो यही है कि हर जो इन्होंने बोला है वो हर बार टीवी 9 भारतवर्ष बुलाए, लेकिन फिर भी टारगेट। और लोगों से जब तक बात कर लेते हैं, जब तक आपातकाल के बारे में थोड़ा सा सुनिए, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से 50 वर्ष इमरजेंसी के आज पूरे हो गए, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रतिनिधि वो कह रहे हैं कि उस दिन काला दिवस के रूप में बीजेपी बनाने का काम कर रही है। क्या मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग काला दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। वो समर्थन मैं इसलिए करता हूं कि जो इमरजेंसी लगी थी सन 1975 में, वो इसलिए लगी थी, वो एक ही पार्टी, एक ही परिवार और एक ही व्यक्ति के लिए पावरफुल, माने इंडिया पावरफुल हो, केवल उन्हीं के लिए पावर हो। क्योंकि संविधान में जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए थे, वो अधिकार खत्म किए जाएं। जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए जो अधिकार थे वो खत्म किए जाएं। जो प्रत्येक नागरिक के जो अधिकार थे वो अधिकार खत्म किए जाएं। वो अधिकार हो तो केवल हो एक पार्टी का अधिकार, वो थी कांग्रेस। और कांग्रेस का जो नेतृत्व करेगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा और राष्ट्रपति के लिए जो पूरी ताकत दी जाएगी। जो आज की ताकत में जो चीन है, चीन का जो संविधान आज है, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, एक ही पार्टी का व्यक्ति नेतृत्व करेगा, एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा। ना वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई हाई कोर्ट है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, मुख्यमंत्री की भी पावर अलग है और प्रधानमंत्री की अलग है। और उस समय इंदिरा गांधी जी का जो विचार था, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबकी पावर को खत्म करते हुए और कांग्रेस का राष्ट्रपति हो हमेशा हमेशा के लिए, इसीलिए राष्ट्रपति के लिए ताकत देना चाह रही थी। स्वतंत्र है, प्रधानी से लेकर के, सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक का चुनाव लड़ने के लिए। यदि इमरजेंसी में उस समय संविधान में ये लागू हो जाता, संविधान यदि इंदिरा गांधी बदलने में समर्थ होती, तो आज प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता था। जो कांग्रेस चयनित करती वो व्यक्ति चुनाव लड़ता। जो राज प्रणाली अनुसार से पहले जो राजतंत्र जो था, उस समय क्या था, अंधे का बेटा हो, लंगड़े का बेटा लंगड़ा हो, वही राजा बनेगा। वही राज प्रणाली को लागू करना चाह रही थी इंदिरा गांधी। उस राज प्रणाली को खत्म किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। संविधान लागू हुआ तो इसलिए संविधान को हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया और आने वाली पीढ़ी भी स्वीकार करेंगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और देश में कोई भी निर्णय लेने के लिए, देश हित के लिए कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए आज मैं भी काला दिवस के रूप में मनाऊंगा और अपील करूंगा सबसे
के काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही संविधान की हत्या करने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने ही संविधान की हत्या करने का प्रयास किया था, ऐसे आम लोग बोल रहे हैं। ये वो आम लोग हैं जो वोट डालते हैं अपनी मर्जी से, ये कोई प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी विशेष के लोग। देखिए, जिन्होंने अपने कार्यालय पर 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मैं वही कहूंगा जो भी मैंने आपसे कहा था। अभी भाई एक बात कह रहे थे कि सिखों का अपमान कांग्रेस ने किया। सिख प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया देश में, किसी और ने नहीं दिया। भैया भी एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी गतिविधि करी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बिरयानी खाने कौन गए? नरेंद्र मोदी जी। वफादारी आपने निभाई। जब बात कांग्रेस की आई तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बसा दिया जाकर के। तो हमने जवाब दिया, आपने क्या करा? जब युद्ध पाकिस्तान से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने ट्रंप की बात मान के आप घर में बैठ गए। आपको चाहिए था पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देते, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो सिर्फ कांग्रेस में थी और इंदिरा गांधी जी में थी, जिन्होंने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बसा दिया था। और देखिए, बात संविधान की बार बार आ रही है। आज भी संवैधानिक विरोधी कार्य अगर किसी भी प्रदेश में होता है तो वहां भाजपा शासित राज्य सरकार में होता है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा फिर से कि जो लोग संविधान दिवस को ना मना करके संविधान हत्या दिवस मनाते हो, उनसे संविधान की बात करना बेवकूफी है। क्या क्या कहेंगे? एक बार मोहन भाई हमारे पास बहुत देर से खड़े हैं, आपकी छवि एक हिंदूवादी के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी इनने कहा कि संघ परिवार ने पूना में अपने कार्यालय पे कभी भी एक समय तक उनने एक संघ का मतलब तिरंगा झंडा नहीं फहराया। लेकिन मैं केस बता दूं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल 2004 का केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर आप झंडा लहरा सकते हो, तो उससे पहले किसी भी संस्था पे आप जो है इंडिया का फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकते थे। तो आप जो है मीडिया में आके गलत बयानबाजी करते हैं और आप ये समझते हैं कि पब्लिक नहीं समझेगी। मैं केस का रेफरेंस दे रहा हूं, नवीन जिंदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस। उससे पहले कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे आप जो भारत का तिरंगा नहीं लाए। संघ कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं है। संघ जो है कोई एक सिर्फ विचारधारा है। आपने एक बात कही, इससे पहले आपने बात कही कि संघ के एक नेता ने, संघ में नेता नहीं होते हैं, संघ में स्वयं सेवक होते हैं। संघ में कभी भी कोई पद नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ दायित्व दिए जाते हैं जिसका आपको निर्वहन करना होता है। तो आप कांग्रेस हमेशा पहले संघ को टारगेट करती थी, अब आरएसएस को टारगेट करती है। संघ और आरएसएस को मिलकर अब भाजपा को ये लोग टारगेट करते हैं और ये हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी दे जाते हैं, कहीं ये अपने बयानों में फंस जाएं। आप इंदिरा गांधी को इस तरीके से यहाँ डिफेंस कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी इस देश की मदर ऑफ इंडिया है। इंदिरा गांधी एक पूर्व में एक राजनेता थी, देश की प्रधानमंत्री रही, वो आज स्वर्गीय हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन उनकी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं अलगाववाद से प्रेरित है और कहीं ना कहीं एक इस्लामिक टेररिज्म को आप लोग सपोर्ट करते आए एक लंबे समय तक। आपने कभी भी टेररिस्ट का कभी खुल के आपने विरोध नहीं करा। आपने हमेशा 370 का समर्थन करा। आप कभी भी उसको अमेंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट ने, देश के गृह मंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया। आज फारूक अब्दुल्ला जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक टीवी चैनल पे कह रहे थे कि किसी में दम हो तो आप वहां से 370 हटा के दिखाओ। आपने 2000 पूर्व में जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने कांग्रेस आपने उन्हें गठबंधन करा। आपने दिखा दिया कि जो भारत सरकार के और भारत देश के विरोध में खड़े होंगे आप लोग उनका समर्थन करोगे। आप किसी को उठा के देख लीजिए, आपने पुलवामा अटैक के टाइम आपने कांग्रेस ने भाजपा को टारगेट करा। आप कभी भी देश की किसी भी इंस्टीट्यूट को आप भरोसा नहीं करते हो। आप ये कहते हो अघोषित इमरजेंसी है देश में। भाई, आपको बोलने की आजादी है, आपको प्रोटेस्ट करने की आजादी है, आप मीडिया को टारगेट करते हैं। आप देश के कांग्रेस के ऐसे हजारों नेता हैं जो आए दिन देश के प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं। आपके ही नेता हैं, सहारनपुर के एमपी हैं महमूद साहब, वो ये कह रहे थे हम देश के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी कर देंगे। ये कांग्रेस की सोच है। आप कांग्रेस को देखिए, एक एमपी ये बात कह रहा है प्रधानमंत्री की बोटी बोटी कर देंगे। आपने जब 2014 में जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री का नाम अनाउंस करा तो आपके नेता ने कहा कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, देश का ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाले का बेटा भी आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने डेमोक्रेसी को एक पार्टी विशेष बना दिया, पार्टी विशेष के बाद आपने एक परिवारवाद बता दिया। आपने डेमोक्रेसी को कभी माना ही नहीं। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। क्यों नहीं मानने? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को सबसे ज्यादा अगर कोई मान रहा है तो कांग्रेस मान रही है। अभी हमारे मोहन भाई
हिंदूवादी नेता कह रहे थे कि मैं अगर सामने होता तो प्रियंका जी को गोली मार देता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, इंदिरा जी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा जी अगर सामने होते तो गोली मार देता, उन्होंने ऐसा कहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, बताने की आवश्यकता है नहीं। और भाई बार बार कह रहे थे कि इनकी देशद्रोही सोच, तो इससे बड़ी देशद्रोही सोच क्या हो सकती है जो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ये कह रहे हैं कि हम गोली मार देते। इमरान मसूद ने जो बोटी काटने वाला जो बयान दिया था, उस समय समाजवादी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। उस समय जो वो एमपी नहीं थे, वो बयान पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, वो बयान उनका निजी बयान था, जिसको लेकर के उनकी सजा भी हुई। और सजा काटने के बाद आज वो आदमी एमपी बना बैठा है। तो ऐसा नहीं है, इनकी सोच कितने देशभक्त हैं ये लोग। अभी मोहन जी ने साफ कर दिया। और लोग एक लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पता लग रहा है कि संविधान को कौन मानता है। देखिए, हमारे काबिल भाई कह रहे हैं कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री, उस पर टॉपिक नहीं, देखिए इमरजेंसी में क्या आप आपको आपके आज के हालात क्या लगते हैं? आज के हालात ये नहीं है कि जनता इमरजेंसी के ऐसे हालात देख रही है। आपने देखा होगा कि लगातार संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब को, संविधान को लोग लेके निकल रहे हैं कि हमें इस संविधान को आप मानिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि आप मानिए, इसके इदारे में चलिए। ये संविधान आर्टिकल 19 को नहीं मानते, ये संविधान मान कहाँ रहे हैं? आप लगातार देख रहे हैं। देखो, जहाँ किसी की बात हो, मुझे तो आज अफसोस हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें 50 साल पुरानी बातें आज याद आ रही हैं। मतलब इसलिए याद आ रही हैं कि इंदिरा जी के टारगेट करके, क्योंकि इनका जनता से रिश्ता दूर हो गया है। चुनाव नजदीक है, जनता से, इसलिए इस वजह से। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, जो इमरजेंसी का जो समर्थन कर रहे हैं, जो करने वाली पार्टी, जो संगठन है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, जब जनता दल की सरकार आई, इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो जेल में गए थे, उनको लोकतंत्र सेनानी के रूप में उनको सम्मान दिया गया था। और आज जहाँ जहाँ पूरे भारतवर्ष में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मान निधि के लिए योजना दी जा रही है। यदि वो उनका विरोध कर रहे हैं तो उस सम्मान निधि योजना का जो लोकतंत्र सेनानी के रूप में जो सम्मान लिए बैठे हैं, उसको क्यों नहीं छोड़ देते? यदि कांग्रेस का ही समर्थन करना है तो उसको छोड़ दें। और अभी भैया पहले कह रहे थे सन 1971 में जब युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने देश के टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, अच्छी बातें कर दिए, परंतु 90,000 सैनिक पाकिस्तान के जो बंदी बना लिए तो वो फ्री में क्यों छोड़ दिए भाई? किस शर्त पे छोड़े? जब 90,000 सैनिक हमारे पास बंदी हैं, उसी समय शर्त रख देते, यूं पीयू के हमें वापस चाहिए तो मिल जाता, बहुत आसानी से मिल जाता। क्योंकि इस पार्टी ने हमेशा एक जाति विशेष के लिए लाभ पहुंचाने के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए लाभ पहुंचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए, जो वो कभी सफल नहीं हुए। और आने वाले समय में भी ये कोई भी पार्टी, मुस्लिम समर्थक पार्टी सफल नहीं होंगी, ये मैं दावा के साथ में कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं लास्ट एक बार कंक्लूड लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे मोहन भाई? भारतीय जनता पार्टी जो काला दिवस मना रही है वो सही मना रही है। और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को मानने वाला काम कर रही है। संविधान को मानने वाला काम इसलिए कर रही है, देश के कोने कोने से, हर जाति, हर धर्म से बीजेपी में जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाला है, वो सीएम भी बन सकता है, वह पीएम भी बन सकता है। और कहाँ कांग्रेस पार्टी संविधान को ही खत्म कर रही थी, बाबा साहब के मानने वाले सोच को ही खत्म कर रही थी कि एक ही पार्टी का, एक ही जाति का, एक ही परिवार का राज रहे। आज बीजेपी में राम राज है। राम राज है, बीजेपी में राम राज। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, बीजेपी में राम राज है। आप सिर्फ टारगेट कर सकते हैं, आप टारगेट सकते हैं किसी व्यक्ति के विचार को। आप ये कह रहे हैं कि देखिए भाजपा, वो भाजपा के सदस्य नहीं है, वो उनकी इंडिविजुअली है, वो भारत की, देश की पब्लिक की बात है। आपने अभी कही आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप खड़े होकर कर रहे हो यहाँ भाई। आप 19 की बात कर रहे हैं आर्टिकल को, तो आप खड़े होकर मीडिया में बैठे बैठ दे रहे हैं। तो भाई आपका कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? तो सिर्फ ये विपक्ष की बौखलाहट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो विपक्ष की बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहेंगे? साफ साफ कहा इन्होंने, संवैधानिक राज नहीं है, राम राज्य है। राम राज्य, पब्लिक राम भरोसे, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राम भरोसे है, ये कह रहा है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से संविधान का सम्मान किया गया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। जिस प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता है, हर प्रकार की, आप बोलने की आजादी है, कुछ भी करने की हमको आजादी है, वो कभी नहीं रही। और बात विकास की करें तो भाजपा की सरकार ने जितना विकास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण, अभी मेरे काबिल मित्र ने कहा था कि
कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। अगर भाई क्या कहेंगे, 50 वर्ष पूरे हो गए, 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने। तमाम अब विपक्ष जो अब कह रहा है कि ये संविधान हत्या काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको बना रही है। विपक्ष के बारे में बात करना बंद करे मोदी सरकार और भाजपाई और आरएसएस के लोग। ये देश के अंदर उन्माद फैलाने वाली ये संस्था आरएसएस और भाजपा ये बताएगी क्या कि जो आज जो देश में चल रहा है वो क्या चल रहा है। ये नफरत और घृणा के सौदागर देश को बताएंगे कि 50 साल पहले क्या, आज क्या है देश में। आज नफरत है देश में, आज घृणा है देश में। आज आपने अलीगढ़ में देखिए, हम अलीगढ़ में बात करते हैं कि किस तरह से झूठ अफवाह फैला करके 4 मीट कारोबारियों को किस तरह से मारा गया गौ के नाम पर, किस तरह से औरंगजेब की हत्या की गई माऊ भांजे मार्केट में, किस तरह से झूठ फैला करके। ये भाजपा के लोग कहीं ना कहीं भारत जलाओ पार्टी है ये आरएसएस के लोग, ये कुंठित विचारधारा के लोग, ये मानसिक विकलांगता के शिकार ये लोग, ये देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जाना चाहते हैं और देश आगे की राह जा रहा है। और ये बताना चाहोगे, हमें पूछना चाहते हैं इस मोदी सरकार से ये कि पहलगाम के 4 आतंकवादी वो कहां है, बता तो दो। देश को क्या मिला? अरे वो ट्रंप ने तुमसे टेलीफोन पे क्या बात की कि जो तुमने सीज फायर कर दिया पाकिस्तान को, तुम तो पीओके ला रहे थे और देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया। चाइना कहां तक तुम्हारे अंदर घुस गया। ये देश के संप्रभुता अखंडता के खिलाफ ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये मोदी सरकार एक व्यापारिक दृष्टि की सरकार है। ट्रंप ने कहा 17 बार कहा कि हमने व्यापार का डर दिखा करके इससे समझौता करा लिया और ये कहीं ना कहीं संधि करा दी। तो ये बताओगे कि देश बड़ा या व्यापार? अरे ये पैसे के लोग पैसे के लिए काम करने वाले ये भाजपाई लोग ये देश को लूटना जानते हैं। इनकी पैदाइश ही ये कभी भी इनके साथ राष्ट्रवाद नहीं जुड़ा है। आजादी से पहले से देखो ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये इमरजेंसी लगी थी पहले, वो ठीक लगी थी या गलत लगी थी? इंदिरा गांधी के बारे में आप बात कर रहे हो, इंदिरा गांधी का तो जिक्र आप, आयरन लेडी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। उन्होंने किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी? आज तो अघोषित इमरजेंसी है, आज तो डर लगता है सड़क पर चलने पे। अरे अल्पसंख्यक हुआ, चाहे पिछड़ा वर्ग हुआ, चाहे दलित हुआ, देखो क्या हाल हो रहा है उसका। इमरजेंसी जब लगी थी तो क्या मान रहे हैं, अगर इमरजेंसी उस टाइम लगी किन हालातों में लगी होती तो आयरन लेडी का नाम दे रहे? इमरजेंसी जो लगी थी वही निहायती, जो आज मैं पहले भी बोल चुका हूं, काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए और मना रहे हैं, उनका मैं समर्थन कर रहा हूं। यदि उस समय संविधान को खत्म करके यदि एक ही पार्टी और एक ही परिवार को पावर दे दी जाती, आज अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में देश की कमान होती और देश का सर्वनाश हो जाता। उस समय भी अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में जो देश की कमान रही, अभी कह रहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, परंतु ये नहीं कह रहे उससे पहले हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। वो भी पाकिस्तान किसका हिस्सा है? पूर्व में वो हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा था। किसने बंटवारा किया? महात्मा गांधी जी ने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। और वो किस लिए किए? जब बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, पाकिस्तान में मुस्लिम जाएगा, तब उस समय महात्मा गांधी जी ने विचार किया, 2,70,00,000 मुस्लिमों को यहाँ उन्होंने पनाह दिया, जिससे कांग्रेस सरकार हमेशा हमेशा इस देश पर राज करेगी। इसलिए इस समुदाय के लिए, इस समुदाय से चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई दुराचारी हो, चाहे कोई व्यभिचारी हो, चाहे कोई भी कितना भी गुंडागर्दी करने वाला हो, उसकी हिमायती रही है ये कांग्रेस सरकार। और आज ये बोल रहे हैं जो जहां जहां ये हत्या हो गई हैं, हो गई होंगी, परंतु सरेआम जिस समय कश्मीर में सन 1990 के दशक में मस्जिदों से फरमान जारी किया गया था, हिंदुओं या तो कश्मीर को छोड़ दो और नहीं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ दो, अपना स्थान छोड़ करके चले जाइए। तमाम वहां से हिंदुओं का क्या हाल हुआ था जिन्होंने अपने घर मकान नहीं छोड़े थे। कांग्रेस सरकार थी, क्या कांग्रेस सरकार का रिएक्शन रहा? जो कांग्रेस समर्थक सरकार थी, जो क्या फारूक अब्दुल्ला उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तो उसमें क्या एक्शन हुआ था? हिंदुओं पर कोई रहम किया गया? कांग्रेस सरकार ने किया या मुसलमानों ने किया? आज कोई दुराचारी मुस्लिम
अत्याचारी मुस्लिम, आतंकवादी मुस्लिम यदि मारा जाता है तो ये तमाम विपक्ष पार्टियां रोना रोती हैं। क्यों रोती हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आतंकवादी है तो मारा जाएगा, अत्याचारी है मारा जाएगा, व्यभिचारी है मारा जाएगा। ये एक आम आदमी है, ना किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। आप कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी की आवाज है, किस तरीके से बताएंगे? ये आम आदमी की आवाज नहीं है, भारतीय झूठी पार्टी के पिछवाड़े से खड़े हुए ये आम आदमी के रूप में आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। इन्होंने दो बड़ा बड़ा झूठ बोला, दो बड़ा बड़ा देश के सामने आपके मीडिया के माध्यम से झूठ बोला। इन्होंने कश्मीर लेके आए। अरे बताओ भाजपाइयों, उस वक्त कश्मीर के अंदर जब कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जो गलत हो रहा था, उस वक्त तो तुम्हारी सरकार थी। वीपी सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर और भाजपा सपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बात तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। एक मिनट और इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने क्या कहा कि हम मुसलमान और ये पिछड़ों और दलितों पर ये भारत को जला रहे हैं। ये नफरत और घृणा से इस कदर डूब चुके हैं कि ये नफरत का धतूरा सुबह पीते हैं और शाम में जाके उस नशे में डूब जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं देश क्या है। और इन्होंने आरोप लगाया किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं, तुम बताओ 1926 में पहली बार देश के अंदर अगर टू नेशन थ्योरी लाने वाला कौन था? बंच ऑफ थॉट की किताब पढ़ो। हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने पहली बार देश को बांटने की बात की और कई बार की। उसके बाद उसी राह पर चल चुके मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग टू नेशन थ्योरी लाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। 6 बार माफी वीर, स्वयंभू माफी वीर के कहीं ना कहीं तुम लोग समर्थन जवाब भी ले लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की बौखलाहट देखिए। आप तर्कों को कुतर्क के इस तरीके से इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आपने एक बात कही, बंच ऑफ थॉट, आरएसएस की किताब की आप बात कर रहे हैं। टू नेशन थ्योरी लाने वाले जो खुद लोग थे वो कांग्रेसी लोग थे। आपने अभी जिन्ना की बात करी। जिन्ना किस पार्टी का सदस्य था? किस पार्टी का? कांग्रेस का सदस्य था या नहीं? जिस पार्टी सबसे पहले वो कांग्रेस का सदस्य था। जिस पार्टी की स्थापना खुद H.O. हुम ने करी हो, जो ब्रिटिश सरकार में गवर्नर रहा हो, उस कांग्रेस पार्टी आज अपने आप को डिफेंस करने को यहाँ खड़ी हुई है। आपने टू नेशन थ्योरी की बात करी। अगर उस समय जब टू नेशन थ्योरी की बात हुई, किसकी रूलिंग पार्टी कौन था वहां? कांग्रेस थी। कांग्रेस ने जिन्ना की बात क्यों मानी? गांधी ने जिन्ना की बात को क्यों माना? आप चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना को वीटो पावर दिलवाने वाले जवाहरलाल नेहरू। वीटो पावर जब इंडिया के पास आ रहा था तो आपने चाइना को क्यों दिया? और आज आप खड़े होकर रूलिंग गवर्नमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान मारा जाता है तो आप उसको हिंदू मुसलमान कर देते हो। वो जिसने करा वो क्रिमिनल है, उसको जेल में डाले सरकार। हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर कोई हिंदू मर जाता है तो वो क्राइम होता है। लेकिन कोई मुसलमान बच्चा मारा जाता है, मारा जाना गलत है। कोई भी सभ्य समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी मुसलमान व्यक्ति की हत्या होती है तो आप उसको हिंदू मुसलमान से कैसे जोड़ देते हो भाई? क्यों हिंदू मुसलमान से आपको आगे सोचते नहीं? कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया। आप कश्मीरी ब्राह्मण बोलते हो, पंडित बोलते हो। मैं कश्मीरी पंडित नहीं बोलता हूं, मैं कश्मीरी हिंदू बोलता हूं। आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को बिरादरी में बांटते हो और आप 72-73 फिरकों को एक साथ जोड़ के बात करते हो। तो आपकी बात से ही पता चल जाता है कि आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आपकी मस्जिदों से ये अजान जहां से दी जाती है, वहां से आपने ये कहा कि काफिरों, कश्मीर छोड़ो, अपनी बेटियों और अपनी बहुओं को छोड़ के। एक नेता बताइए कांग्रेस का जिसने इस चीज का विरोध करा हो? एक नेता कांग्रेस का बताइए। आपने कहा कि आप भाजपा समर्थन कर रही थी, गारंटी से कह रहा हूं, एक नेता का नाम बताओ जो कैबिनेट मिनिस्टर था भारत बीजेपी का। चैलेंज कर रहा हूं, एक सिंगल नेता का नाम बता दीजिए जो कैबिनेट मिनिस्टर था। आप हवा में कोई भी बात बोल जाओगे, कुछ भी बोल जाओगे और मीडिया, आप पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हो। यही कारण है कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति से कभी उठ नहीं पाती है। यही कारण है कि पब्लिक इन पर दोबारा भरोसा कर नहीं पाएगी। आपने 54 साल डायरेक्टली भारत देश में राज करा। आपने गरीबी पे गरीबी और दी देश को। आपने आतंकवाद दिया। जो व्यक्ति कश्मीर में 3-4 एयरफोर्स के जवानों को जिसने शहादत दी, आपके देश के प्रधानमंत्री उसने आपने पीएम ऑफिस में, पीएम आवास में आपने रेड कारपेट दिया। अगर उग्रवादियों को आप समर्थन करते रहे, अलगाववादी नेताओं को आप बिरयानी खिलाते थे दिल्ली बुलाकर। आज वही अलगाववादी नेता दिल्ली ईडी में आते हैं कान डाल के अपनी तारीख करने। कितनी बिरयानी खिलाए हैं आप लोग? बिरयानी खाने पाकिस्तान नवाज शरीफ के पास कौन गए? नरेंद्र मोदी जी गए। ये बिरयानी की बात गलत कर रहे हैं। और राजीव गांधी जी ने भारत को आधुनिक भारत बनाया। ये गाय से गोबर पे आकर के गोबर गैस से चूल्हे चलाने की बात करते हैं। ये उसको जो कहते हैं स्वदेशी भारत की हम बात कर रहे हैं। गोबर बेच के रोजगार बताते हैं ये।
और नाली की गैस से सिलेंडर बनने की बात बताते हैं। ये आधुनिक भारत राजीव गांधी जी ने बनाया और ये देश कांग्रेस की देन है। आधुनिक भारत कांग्रेस की देन है। अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में होती तो आज देश की क्या स्थिति होती है, देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। इमरजेंसी के बारे में क्या कहेंगे? जो लगी थी, सही लगी थी या गलत लगी? इमरजेंसी इस आपातकालीन इमरजेंसी से लाख गुना बेहतर थी। ये आपातकालीन इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी, ये बहुत ही बुरी इमरजेंसी है। इसने देश को बर्बाद करके रख दिया। देखिए, हमें देश को बचाने के लिए काम करना है। देश से भाजपा को भगाना होगा। भाजपा को इतनी दूर भगाना होगा कि आगे के 100 साल तक भाजपा इस देश की तरफ एक पार्टी बनकर के ना आए, क्योंकि ये भारत को जला देगी। नफरत घृणा इसकी यूएसपी है। इसके पास है क्या? आज इमरजेंसी की बात करते हो तो गुजरात में दंगों की बात क्यों नहीं करते कि जब एक चीफ मिनिस्टर होते हुए उनके कार्यकाल में 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ में जिनको इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए, उससे लेके बात की गई। तमाम पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने अपनी अपनी बातों का खुलकर समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी को लेकर 50 वर्ष पूरे हो गए और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान हत्या काला दिवस के रूप में आज मनाने का ही काम कर रही है। कुछ लोग उसके जो बीजेपी के कुछ लोग हैं उनके पक्ष में लगाए, और कांग्रेस के प्रवक्ता की बात करें या समाजवादी प्रवक्ता वो जमकर निशाना साधते हुए साफ तौर से नजर आए। कैसों के जनाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।